भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अगले 3 माह के लिए जो कैलेंडर जारी हुआ है वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख रही हैं कि बाल विकास सेवा, पुष्टाहार विभाग और पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2022-23 वाले आगामी 3 महीनों के लिए, जिनमें आप देखें तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, तो इन 3 महीनों में आपको कौन कौन सी गतिविधियां किस तारीख में मनानी है वो इस वीडियो में आपको मिल जा रही हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कॉपी पेन ले लो, इसको नोट भी कर लेना। बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, सिंपल सिंपल बता दूंगा। अब देखो 3 अक्टूबर, ठीक कितना, 3 अक्टूबर को जो है, आज 30 सितंबर हो गए, कल से आपका अक्टूबर शुरू हो रहा है, तो 3 अक्टूबर को आपको वजन दिवस मनाना है। यह गैर वित्त पोषित कार्यक्रम होता है। 11 अक्टूबर को सुपोषण दिवस मनाना है और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यक्रम होता है। वित्त पोषित कार्यक्रम यानी फंडेड कार्यक्रम, यानी कि जिनका पैसा गवर्नमेंट जो है नियमों के आधार पर कहती है कि हम देते हैं या ऊपर से प्रस्तावित है। अब देखो 31 अक्टूबर जो है उसमें अन्नप्राशन मनाया जाएगा और यह भी कैसा है, यह भी वित्त पोषित है। तो यहां पर देखो 2 हर महीने ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि वित्त पोषित यानी फंडेड होते हैं। अब देखो अगला फिर शुरू होगा आपका नवंबर का, तो अक्टूबर के ये तीनों हो गए। अब देख लो नवंबर के, तो 1 जो है नवंबर को वजन दिवस होगा। यह भी वजन दिवस कैसा, गैर वित्त, क्योंकि ऊपर मैंने बताया वजन दिवस गैर जो है वित्त पोषित होता है। अब फिर 22 जो है नवंबर को एक है गोद भराई, जो कि है पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यक्रम। ठीक, उसके अलावा फिर है 29 जो है नवंबर को वास डे, और ये कैसा है, वित्त पोषित है ये भी। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 कार्यक्रम अक्टूबर में हो गए, 3 कार्यक्रम नवंबर में हो गए। अब देखो दिसंबर में, तो 6 दिसंबर को वजन दिवस है, गैर वित्त पोषित है, और 13 जो है यहां पर आप देखें दिसंबर को अन्नप्राशन है जो कि वित्त पोषित है, और 27 नवंबर जो दिसंबर को गोद भराई है जो कि वित्त पोषित है। तो इस तरह से आपको मैंने सारे दिखा दिए, जो कि अक्टूबर में आपका 3 को वजन दिवस, और उसके बाद 11 को सुपोषण दिवस, 31 को अन्नप्राशन, फिर नवंबर महीने में 1 जो है यहां पर नवंबर को वजन दिवस, 22 नवंबर को गोद भराई और 29 नवंबर को वास डे। ऐसे ही जो है फिर दिसंबर में 6 दिसंबर को वजन दिवस, 13 दिसंबर को अन्नप्राशन और 27 दिसंबर को गोद भराई। तो ये आपके कार्यक्रम हो गए। बाकी कौन सा कार्यक्रम किसके लिए मनाना है सामने लिखा है और पहले कई बार बता भी चुके हैं। और तो और आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, हम डेली किसी न किसी वीडियो में शामिल कर लेंगे। मान लो 3 तारीख को अगर आपका वजन दिवस है तो 2 तारीख के किसी न किसी वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि अगले दिन आपको यह मनाना है। ऐसे कोई भी कार्यक्रम पड़ेगा तो उसके जो है एक दिन पहले ही आप लोगों को बता देंगे ताजा ताजा, ताकि आपको पता चल जाए। नीचे नोट में देखो दे दिया गया है कि यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाए। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधि अपराह्न 12 बजे से पहले, सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 बजे के बाद में आयोजित की जाए। तो यहां पर ध्यान देना कैसा, इन्होंने क्या कहा, जो ईसीसी वाली गतिविधियां हैं जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई वाली हैं उनको 12 बजे से पहले करो, और जो सामुदायिक गतिविधियां हैं जिनमें लोगों की भागीदारी और सबको इकट्ठा करके सब करना, तो वो आपका 12 बजे के बाद वाले कार्यक्रम। प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर पीटीएम आयोजित किया जाएगा। तो पीटीएम मैंने आपको बताया था, जब मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें भाग 1 पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरे में भी एक वीडियो दिया, उसमें मैंने पीटीएम आपको बताया था कि उनके जो अभिभावक होंगे उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी और उनको समझाएंगे आपका बच्चा कैसा क्या कर रहा है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए कहता रहता हूं कि जो भी वीडियो आते हैं ऑल इंडिया पर उनको देखा करो, उनमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मान लो चेक करने कोई आ गया, पूछ दिया पीटीएम आप करवाते हैं कि नहीं, आप तो समझ ही नहीं पाएंगे, पता चला आपने पीटी समझ लिया तो फिर वहां पर गलत हो जाएगा।
ठीक, तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। पेरेंट टीचर्स जो है यहाँ पर मीटिंग टाइप का होता है, पीटीएम करके। आज के इस वीडियो में प्रमोशन के लिए हैं नोमेड विनय धुरिया जी। यूट्यूब पर आप इनका चैनल सर्च कर सकते हो और आसानी से जुड़ सकते हो। और तो और हमने अपने इस वाले वीडियो में कमेंट में भी इनकी लिंक को जो है पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी है और अपने कम्युनिटी में भी इनके चैनल को लेकर के पोस्ट कर दी है। जिनको भी भाई बहनों को इनसे जुड़ना है वो आसानी से आपको सुविधा हो जाएगी जुड़ने में, आप जुड़ सकते हैं। लिंक वहां पर सब जगह मिल जाएगी। और तो और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इनका चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से भी आप आसानी से इनसे जुड़ सकते हैं। नोमेड विनय धुरिया के नाम से चाहो तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लो और वहां से जुड़ जाओ। रही बात यहां पर इनके वीडियो की, तो वीडियो काफी अच्छे बनाते हैं क्योंकि ये अपना टूर ट्रेवलिंग को लेकर के वीडियो अपलोड करते हैं और बहुत से वीडियो इन्होंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। टोटल 135 वीडियो अभी तक इन्होंने अपलोड किए हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो काफी देखे भी गए हैं। जैसे कि एक ये देखो 37,000 लोगों ने इसको देखा है और एक ये देखो 30,000 लोगों ने इसको देखा है। रही बात इनके वीडियो की, तो टूर ट्रेवलिंग होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको उनकी जानकारी के लिए बता दूं। ये काफी अच्छी जगह जो है घूमने के लिए जाते हैं और उसके ही वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी वहां पर कभी विजिट करना चाहो तो आपको आसानी हो जाएगी। वो बताएंगे कैसे कहां से जो है आपको वहां पे पहुंचना है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और तो और अगर नहीं भी आपको जाना है तब भी आप देख सकते हो कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और वहां के नजारे भी आप इनके वीडियो के थ्रू देख सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप विजिट नहीं कर सकते क्योंकि पैसे हर इंसान के पास नहीं होते और ना ही टाइम होता है कि वो घूम पाए, तो इनके वीडियो देखो। अब देखो यहां पर ये कुमुदनी देवी बहन है, सीतापुर से आती हैं और इसी संबंध में देखो ये लखनऊ वाला आपका आदेश है। सबसे पहले आदेश ही दिखाना था लेकिन मैंने पहले मेन खबर दिखा दी ताकि काफी लोगों को वो काम की लगती है। अब कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 28 सितंबर को समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि आपके विभाग के डीपीओ लोगों को उत्तर प्रदेश में लेटर ये वाला भेज दिया गया है अगले 3 महीनों के लिए जो जो कार्यक्रम मनाने हैं। अब इसमें देखो उन्होंने क्या कहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में, जिसमें उन्होंने लिखा कि यहां पर जो कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी जैसे 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं और स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में उनके सुधार लाने और स्वस्थ पोषण व्यवहारों को अपनाने, साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाने और परिवारों के जो है व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधारित ये गतिविधियां 2 दिवसीय वाली जो भी है या 1 दिवसीय यानी मत मेरे कहने का मतलब गतिविधियां जो है वो दिवसों के आयोजन के संबंध में कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो इसीलिए ये जन जागरूकता के लिए ही जो है ये फैलाई जा रही है। समाज में आप देखते हैं गांव क्षेत्र में घिसी पट्टी कुछ धाराएं होती हैं, धारणाएं जिनको बोलते हैं, तो उन धारणाओं पर लोग जीते हैं, उनके परिजन जीते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग जो रह गए हैं वो उन्हीं चीजों पर चल रहे हैं। अब उनमें क्या होता है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, जो बेटियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, उनको उनमें दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए जागरूकता उनके स्तर में भी लानी है। और तो और बाकी जैसे कि आपका सुपोषण के स्तर में मेन यहां पर इनका थीम रहता है कि लोगों को सुपोषित करना है। अब आगे देखो यहां पर इनका है महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, इनके पत्र की संख्या दी है 1 अगस्त वाली, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 गाइडलाइन के पैरा 4.2 में यहां पर बता रहे हैं कि 250 रुपया की दर से 2 समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के दिशा निर्देश प्राप्त है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन पर व्यय धनराशि प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की जाएगी। एक समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन के लिए निर्धारित धनराशि रुपया 250 निम्न विवरण के अनुसार की जानी है। तो जो 250 रुपया एक जो है गतिविधि के लिए मिलता है, यानी महीने में 2 ही फंडेड होती है, तो 2 का हो गया 500 रुपया। इसलिए आपको पता होगा कि 500 रुपया ही जो देने के लिए ऊपर से ऑर्डर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से पैसा रहता है कि कार्यक्रम में संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए 100 रुपया देखो लिखा है, खान पान चाय और स्नैक्स इसके लिए 125 रुपया लिखा है, और बाकी कोई अन्य अगर आकस्मिक लागत आन पड़ती है तो उसके लिए 25 रुपया का एक भारी भरकम प्रावधान सरकार ने यहां पर कर रखा है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के जो तृतीय त्रैमास चलेगा माह अक्टूबर से दिसंबर तक, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर
पर आयोजित होने वाली जो भी सामुदायिक आधारित गतिविधियां हैं उसका कैलेंडर तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। अब देखो कुछ यहां पर कह रहे हैं, इन बातों का ध्यान भी रखें तो इससे गुणवत्ता बढ़ेगी। जैसे गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होनी चाहिए। तो जो भी सामुदायिक गतिविधियां आप करवाती हैं वो लगभग 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम आपको करना चाहिए। गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले जो पात्र लाभार्थी हैं उनका चयन सही तरीके से होना चाहिए। अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे और गोद भराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाएं। ठीक, छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थी की फॉलोअप योजना भी अवश्य बनाएं। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई जो पोषण मैनुअल है जो कि सक्षम नाम से है, तो उसका नवीन संस्करण भी है, उसमें अंकित संदेशों पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन में उपयोग किया जाए, उस पर भी फोकस करिए। टाइम मिलेगा सक्षम को भी हम लोग कवर करेंगे, उस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बना करके लाएंगे जिनमें धीरे धीरे करके चलाएंगे। गोद भराई दिवस पर गर्भवती महिलाओं को सगुन कैलेंडर विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट करवा करके भी वितरित किया जाए। साथ ही सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पतियों एवं बच्चों की माताओं और पिता को पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता इनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए और बच्चों के दादा दादी नाना नानी व घर के अन्य जो भी सदस्य हैं उनकी प्रतिभागिता भी सुनिश्चित की जाए। ऐसे इनका कहना है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए और साथ ही समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधी जो मासिक प्रगति रिपोर्ट है जिसको हम AMPR बोलते हैं और त्रैमासिक जो प्रगति रिपोर्ट है भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से वो भी प्राप्त करके कार्यक्रम में संरक्षित किया जाए। वैसे ही पोषण अभियान यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजन के लिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है 2018 की और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में जो भी अंकित प्रावधान है उनका भी अनुपालन किया जाए। साथ ही समुदाय आधारित गतिविधियों की जो सूचना है वो निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जो है यहां पर ये एक जीमेल आईडी दे दी गई है, इस पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और माह की गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर नियत दिवसों को जो है जो भी दिवस आपको दिए गए हैं उनमें सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाए, ये भी सुनिश्चित हो। तो कपिल सिंह जी निदेशक जिनका ये लेटर यूपी में जारी हो गया और आप सबने पूरा जो अच्छे तरीके से देखा। अब हम सब बात कर लेते हैं बिहार सरकार की। काफी भाई बहन हो सकता है चले गए होंगे लेकिन भाई देखो एक एक करके ही चीजें होती हैं। अब बिहार सरकार से देखो एक लेटर आया है 29 सितंबर को, तो कल ही लेटर बिहार में निकला है और आप देख सकते हैं निदेशक ICDS जो है यहां पर उन्होंने महाप्रबंधक जो है कॉम्फेड बिहार पटना को भेजा है। माह सितंबर एवं अक्टूबर में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति के लिए भुगतान करने के संबंध में ये लेटर है। तो ये लेटर है बिहार का और बिहार में सुधा दुग्ध चूर्ण वगैरह की आपूर्ति होती है यानी वो वितरण होता है आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को, जिसके बारे में यहां पर एक लेटर है जिसमें इनका कहना है कि उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि निदेशालय पत्रांक यहां पर दिया गया है 29/7/22 वाला, इनके द्वारा यहां पर कॉम्फेड को माह सितंबर और अक्टूबर 2022 के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश वगैरह दिया गया था। विदित हो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि NFSA एक्ट 2013 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार बाधित नहीं किया जाना है, परंतु माह सितंबर अक्टूबर 2022 आपूर्ति ससमय नहीं होने के कारण पोषाहार आंशिक रूप से बाधित हो रहा है। माह मई जून 2022 में की गई आपूर्ति के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए अभिश्रमों में से 2 अभिश्रम मूल प्रति में ही जो है वहां पर नहीं संलग्न थी, अतः अनुरोध है कि मूल प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर चीजें चल रही हैं। अभी इसके प्रयास हो रहे हैं, अभी कुछ कमियां हैं इनकी जो है प्रतियां जो उपलब्ध कराई गई हैं उनमें। इधर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजेश कुमार सक्सेना भाई बदायूं जिले से, और आप देख सकते हैं उनका 1 दिवसीय जो भी धरना था वो वहां पर कुछ बहनें भी हैं और फोटो भी आप देख सकते हैं। बाकी भाई ने कुछ लिख करके भेजा है कि आंगनबाड़ी बहनों ने भरी हुंकार, वेतन दो 10,000। राजेश सक्सेना भाई जी का यह कहना है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन मालवीय आवास गृह बदायूं पर किया गया है और बैठक में सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रज्ञा आर्या के निधन पर 2 मिनट का शोक भी प्रकट किया गया है और उनके पश्चात सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने एक स्वर में कहा है कि प्रदेश सरकार हमें अन्य राज्यों की भांति 10,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाए और
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अवगत कराया कि समूह द्वारा तेल दाल दलिया का उठान परियोजना से कर लिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को हस्तगत नहीं किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने मुख्य विकास अधिकारी से संबंध में एक पत्र जारी करने की मांग की है और परियोजना बिसौली एवं जगत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मधु शर्मा और सिरोमा देवी, उनका 1 वर्ष से जो मानदेय है वो भी कैसा है, लंबित चल रहा है। अब उसका भुगतान कराया जाए और दहगमा परियोजना का 54 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का गोद भराई और अन्नप्राशन का 4500 रुपया प्रति केंद्र 2 वर्षों से लंबित है, उसका भी भुगतान कराया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपया एक मुक्त धनराशि और यहां पर 5000 रुपया पेंशन प्रतिमाह दिया जाए। मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिया जाए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मोर श्री गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष खजाना देवी, जिला संरक्षक विनोद कुमार सक्सेना, जिला उपाध्याय शोभा वर्मा और जिला जो है यहाँ पर आपके जो सचिव हैं वो की प्रवेश कुमारी चौहान, जिला संगठन मंत्री मोहिनी शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष म्याऊ नीलम सिंह और जगत जो है चांदवी और ऐसे कादर चौक से जो है कुमकुम और जौहरी, ऐसे बहुत सी बहनों के नाम लिखे हो, आप देख सकते हैं ये सब वहां पर कार्यक्रम में रही, उपस्थित रही हैं। तो इस तरह से एक ये बदायूं में बैठक हुई। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं दिल्ली स्टेट की, तो दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों ने एक बार फिर से अपनी हुंकार को भरा है। 28 सितंबर को दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें एक बार फिर से सड़कों पर दिखी हैं, यानी धरनों पर आई हैं। तो आइए उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इनका यहां पर कहना है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते दिनों भगत सिंह के 115वें जन्म दिवस के अवसर पर संबोधन करते हुए प्रियमदा ने कहा कि मात्र 23 साल की उम्र में शहादत देने वाले भगत सिंह बहादुर ही नहीं बल्कि दूरदर्शी विचारक और उत्कृष्ट क्रांतिकारी और कुशल संगठनकर्ता भी थे। वे केवल अंग्रेजी हुकूमत और विदेशी पूंजीपतियों की लूट के ही नहीं बल्कि देसी पूंजीपतियों की लूट के भी खिलाफ थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 6 जून 1929 को दिल्ली सेशन जज की अदालत में कहा था कि क्रांति से हमारा अभिप्राय है मुट्ठी भर परजीवी जमातों द्वारा आम जनता की मेहनत की लूट पर आधारित और अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था में जो है आमूल परिवर्तन। इस तरह से उनका यह स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने कहा है। उसके बारे में भी बहनों ने वहां पर धरने के दौरान लोगों को समझाया। फांसी से 3 दिन पूर्व पंजाब के गवर्नर को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लिखा था, हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक शक्तिशाली शक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति और अंग्रेज या सर्वथा भारतीय हों, उन्होंने आपस में मिलकर के एक लूट जारी रखी। इस तरह से उनका अपना कहना है बहनों को संबोधित करते हुए कि ये जो सरकारें हैं जो कि जो है कार्यकर्ताओं के लिए या मेहनत कशों के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, तो उन लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा और बहनों को भी अपने हक के लिए उन्हीं की तरह लड़ना होगा। तो इसीलिए एक उदाहरण स्वरूप जो उन्होंने वहां पर रखा है। बाकी आप देख सकते हो दिल्ली की बहनें हैं जो कि सड़कों पर कल 28 को निकल करके आई हैं। अब यहां पर फर्जी जो टर्मिनेशन किए गए हैं, यानी कि जो सेवा समाप्तियां की गई हैं आपके दिल्ली राज्य में, तो वहां पर उन्हीं को जो है फिर से बहाल करवाने के लिए सेवाओं को बहनें एक बार फिर से मैदान में बार बार आती हैं, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। यहां तक कि वैसे तो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार और जो है केजरीवाल सरकार जो है वो उनकी नहीं बनती, लेकिन दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई करने में दोनों सरकारों की बहुत अच्छी बनती है और दोनों ने मिलकर के भरपूर प्रयास किए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के टर्मिनेशन करवाने में और धरने को जो है खत्म करने के लिए। इधर आप देख रहे हैं ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि दिल्ली धरने से हम आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा ये फोटो भी दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के फेसबुक पेज से ली गई हैं। उन्होंने वहां पर जानकारी को अपलोड करा है। इधर बात करते हैं कुसुमा बहनें लखीमपुर खीरी से आती हैं जिनके द्वारा राशन वितरण की फोटो भेजी गई है। एक बहन और है विनेता जो कि इटावा से आती हैं और ये बहन है सरोज पाठक जो कि गोंडा से आती हैं। बालक बालिका प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता कार्यक्रम वगैरह जो हुई थी उसका उन्होंने ये फोटो भेजा, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि ये इन्होंने इतना लेट क्यों भेजा या फिर क्या बार बार आपने पुरानी चीजों को भेजा। तो खुद से अच्छा कंफर्म करो क्योंकि वो तो 22 को होना था और अब तो जो आज 30 तारीख हो चुकी है और इतना लेट ये चीजें ठीक नहीं है, या फिर दोबारा उन्हीं चीजों को भेजना भी ठीक नहीं है। सुमित्रा देवी बहनें प्रतापगढ़ से आती हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर इनको ये किट मिली है। अगर हम किट की बात करें तो वो प्री प्राइमरी वाली किट है। कौन सी है? प्री प्राइमरी वाली किट है। और कल एक बहन ने जो दिखाया था वो कौन सी थी? वो थी बीएलओ वाली। तो ये है आपकी प्री प्राइमरी वाली, ईसीसी वाली। अब देखो ये है मंजू यादव बहन जो कि एटा से आती हैं। डीएम साहब ने इनको प्रमाण पत्र से दे करके सम्मानित किया है। वहां से उनके द्वारा कुछ तस्वीरें भेजी गई जिनमें आप देख सकते हैं काफी बहनें हैं और सबको वहां पर सम्मानित किया गया है। इधर आप देख रहे हैं सुधा बहन जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं और एक ये बहन है मिथिलेश जो कि मुरादाबाद से आती हैं। उनके द्वारा यहाँ पर जो है ये बाल
बाल विकास परियोजना कार्यालय पर जो है, जो कि मुड़ा पांडे में है मुरादाबाद में, वहां पर कार्यक्रम मनाया गया। ये है मंजू अवस्थी बहन लखीमपुर खीरी से आती हैं, राशन वितरण उन्होंने किया है। और ये हैं सुमित्रा जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं। ऐसे ये सज्जो देवी हैं जो कि भदोई से आती हैं। और ये हैं मंजू सिंह जो कि सुल्तानपुर से आती हैं। इनके अलावा ये सुजाता जो कि संभल से आती हैं। और ये एक बहन है ज्योत्सना गुप्ता जो कि औरैया से आती हैं। इनके अलावा यहाँ पर एक ये बहन है जिनका नाम है जो राजेंद्र महोबा से हैं, जो कि एडवोकेट हैं। देखो, हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई जो है अपना नाम अपने हिसाब से फीड करवा करके रखा है तो फिर उनको चेंज करवा लें, आंगनबाड़ी बहनों के नाम पर कर लें, क्योंकि यहां पर दिखाने में बोलने में फिर डिस्टर्ब होता है। इधर देखो, ये रीता मौर्य बहनें अयोध्या से आती हैं। और उनके अलावा ये हैं यहाँ पर अनीता बहन जो कि सीतापुर से आती हैं। साथ ही साथ आज का इस वीडियो जो ये वाला वीडियो यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में जल्दी आप सबको फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर जानकारियां कुछ अलग अलग राज्यों से भी निकल करके हमारे पास आ रही हैं, उनको भी आप सब तक जो जल्दी